आज की कहानी का नाम है वाह पतिदेव तुम तो छा गए। किस तरह राजीव ने अपने माँ को समझाया कि सिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने कि हम। सिया सुबह सुबह सबका ब्रेकफास्ट लंच की तैयारी कर रही थी। साथ ही में काम वाली से गेस्ट रूम की सफाई करने को भी बोल रही थी, क्योंकि सिया के मम्मी पापा आने वाले थे। सिया के पापा को डायबिटीज़ हो गई थी और रिश्तेदारों ने सुझाव किया था कि सिया का ससुराल जिस शहर में है वहाँ डायबिटीज़ के बहुत ही अच्छे डॉक्टर रहते हैं। रात को सिया की मम्मी का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि डॉक्टर के साथ उनकी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक हो चुकी है, पर वहाँ जाकर कुछ टेस्ट वगैरह कराने होंगे, इसलिए वह दोनों होटल लेकर 2-4 दिनों के लिए वहीं रुकेंगे। भला यह बात कोई भी बेटी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसके रहते उसके मम्मी पापा किसी होटल में रुके। सो सिया ने भी मम्मी पापा को अपने घर पर रुकने के लिए मना लिया था। उन्होंने बताया था कि कल रात की ट्रेन की टिकट है, तो परसों सुबह तक वो लोग आ जाएंगे। इसीलिए सिया सुबह सुबह काम वाली को बोलकर कमरे की सफाई करवा रही थी, क्योंकि उसके पापा को सिर्फ हरी साग सब्जियां खानी थी। इसके लिए उसे ऑफिस से लौटते वक्त सब्जी मंडी भी जानी थी। फिर उन सब्जियों को साफ सुथरा कर फ्रिज में भी रखना था, तो शाम में उसे वक्त मिलता नहीं। सिया के सास हॉल में बैठकर भक्ति चैनल देख रही थी, पर सिया को भी पता था उनके कान तो सिया की बातों पर ही लगे होंगे। पर सासू माँ जब घर पर लौटे, बेटे और पति रहते थे तो बहू को कुछ न कहती थी। उन्हें जो भी कहना सुनना होता था अकेले में कहती सुनती थी। सिया आज जल्दी में थी। उसने अपना टिफ़िन पैक किया और बाकी सबके टिफ़िन पैक कर वही रख दिया और सास को नाश्ता उनके सामने रख दिया। ऑफिस चली गई, इसीलिए सास उससे कोई सवाल न कर पाए, ना ही उसे कुछ सुनाने का मौका मिला। सिया के पति राजीव शांत सरल स्वभाव के थे। अपनी बात को वह बहुत शालीनता के साथ किसी के सामने रखते थे। सिया इस वजह से अपने पति से हर दम चिढ़ती रहती थी कि वह आवाज़ में वज़न रखकर बात क्यों नहीं करते, क्यों इतने शांत और सरलता से कोई भी बात को कहते और करते हैं। सिया ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर सब्जी मंडी चली गई और वहाँ से 2 थैले भरकर हरी सब्जियाँ लेकर घर पहुँची। देखते ही सास का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, पता है कितनी मेहनत से पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर मैंने अपने बेटे को इस काबिल इंसान बनाया है। वह कितनी मेहनत से पैसा कमाता है और तुम उनके पैसों को ऐसे ही बर्बाद कर देती हो। पता है तुम्हें हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई की कितनी मार है, पर नहीं, तुम्हें तो यह सब नज़र ही नहीं आ रहा है। तुम्हें तो बस नज़र आ रहा है तुम्हारे माता पिता। सिया 1 मिनट रुक कर सोचने लगी। उनका बेटा मेहनत से कमाता है तो क्या वह सिर्फ घूमकर मौज मस्ती करना पैसे कमा लेती है? इन 6 महीनों में जब भी ससुराल से जुड़े रिश्तेदार आए तो माँ जी ने तो ऐसे खुले हाथ से खर्च करवाती थी मानो कुबेर का खजाना रखा हो। फिर भी कहती थी, बहू तुम्हें इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आखिर हमारे पास पैसे की कोई कमी थोड़ी ना है। और आज पहली के माता पिता आ रहे हैं तो सिर्फ हरी सब्जियों को देखकर ही उन्हें महंगाई और मेहनत दोनों की याद आ रही है। सासू माँ इतना सुना कर भी चुप कहाँ रहने वाली थी। उन्होंने कहना शुरू किया, यह घर तुम अपने साथ दहेज में लेकर नहीं आई हो।
यह घर मेरे पति की कमाई से बना है, इसीलिए इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। लेकिन आज ऊपर वाले ने कुछ और ही सोच रखा था। उनकी सारी बातें घर में घुसते हुए उनके बेटे ने सुन ली थी, जो अचानक से बारिश होने से मीटिंग कैंसिल होने के कारण जल्दी घर आ गए थे। शांत स्वभाव वाले राजीव ने बड़ी ही सरलता से कहा, माँ, यह घर सिया दहेज में नहीं लाई, तो इस घर की जिम्मेदारियों भी वह दहेज में लेकर नहीं आई है। फिर भी वह इस घर की जिम्मेदारियों को उतना ही अपना मानती है जितना कि मैं और आप। माँ, और आपने जिस तरह से मुझे मेहनत कर पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाया है, उसी तरह से सिया के माता पिता ने उसे उतनी ही मेहनत कर इस काबिल बनाया है कि वह इस घर की जिम्मेदारियों में घर से लेकर बाहर तक सहयोग दे रही है। सासू माँ निशब्द खड़ी थी, पर सामने का नज़ारा देखकर सिया के होश उड़ गए और उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आ गई। जब उसने राजीव के बारे में माँ को कहा था, तो माँ ने कहा था कि बेटा, कुछ लोग की आवाज़ में नहीं, बातों में वज़न होता है। ऐसे लोग चीख चिल्ला कर नहीं, बड़ी शांति से और शालीनता से अपने मन की बात बिना सामने वाले के दिल को चोट पहुँचाए रख भी देते हैं और समझा भी देते हैं। सिया ने मन ही मन में कहा, वाह पतिदेव, तुम तो छा गए। आशा करती हूँ कि आज की कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको आज की कहानी मज़ेदार भी लगी होगी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर भेजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।